दिल्ली का चुनाव बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत ही शानदार रहा, सबको मजा आ गया भैया। कहीं इंटरटेनमेंट हो या ना हो, दिल्ली के चुनाव के बारे में आप देख लें तो पूरा इंटरटेनमेंट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। कहेंगे बिल्कुल मजा आ जाएगा सर, लेकिन आप यहाँ पे जो पीछे देख रहे हैं ना, आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि पूरा जो न्यू दिल्ली का जो इलेक्शन था, यानी कि न्यू दिल्ली का जो सीट था दिल्ली के अंदर, वो सीट था अरविंद केजरीवाल का। बपोती था क्या? बिल्कुल बपोती नहीं था, लेकिन ये समझ बैठे थे भैया बपोती है मेरा अब जो है ना इस कुर्सी पर, यानी कि न्यू दिल्ली के सीट पर इन्हीं का बैठना होगा। ये सोच करके ये जो है मस्त मगन हो गए थे और मोदी जी को बोल रहे थे कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको हरा ही नहीं पाएंगे, इस जन्म में आम आदमी पार्टी हारेगा ही नहीं। भैया आम आदमी पार्टी तो हार ही गया और साथ में अरविंद केजरीवाल को भी हरा दिए, ये मोदी जी हरा दिए भैया, और इसी जन्म में हरा दिए। ये सबसे बड़ी बात है, अगला जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ा। और ये एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे मोदी जी इस जन्म में तो नहीं हरा पाएंगे, मोदी जी इस जन्म में तो हराइए नहीं पाएंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा। भैया आज आपको बता देते हैं कि इसी वीडियो में हम पूरा जो है ना इनके सीट का जो है कुंडली खंगाल देने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ था, क्या ऐसा माजरा हुआ कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को परमानेंट समझ बैठे थे कि भैया ये कुर्सी अब मेरा बपोती हो गया है, उस कुर्सी पे से भी हटा करके इनको बाहर कर दिया गया। और ये चेहरा जो अभी आप मियां बीबी का मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं, ये पहले का फोटो है। अब ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको कहीं नहीं दिखेगा अरविंद केजरीवाल का। क्या है पूरा माजरा, ये आज आपको हम बताने वाले हैं भैया। आप देख सकते हैं दोनों के बीच कांटे का टक्कर रहता है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में सारा जो है सरकार बनाने के लिए योग्य हो जाते हैं। और आगे का जो कारनामा आपको देखने को मिलेगा, ये तीन बड़ी पार्टियां जो है टक्कर में थी। कहेंगे सर तीन बड़ी पार्टियां आप क्यों कह रहे हैं, ये तो अब दिल्ली के अंदर कोई पार्टी रहा ही नहीं। कौन? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कोई पार्टी नहीं रह गया, क्योंकि ये जीरो शून्य बटा सन्नाटा हो गया भैया। उनका खेला जो है दिल्ली के अंदर से ही खत्म हो गया। अब समझ लीजिए देश में क्या होगा। तो ये बातें हो गया। अब क्या है, तो आगे हमने आपको बता दिया कि दिल्ली के सीट जो न्यू दिल्ली का सीट है वहां के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, हिस्ट्री जानेंगे। तो दोनों जो है ना आप यहां पे देख सकते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से और एक आम आदमी पार्टी से हैं। और आम आदमी पार्टी से वही हैं जो आम आदमी पार्टी के खास हैं, यानी कि खुद अरविंद केजरीवाल जी हैं। कहेंगे सर आप इनका हाथ जो जोड़े हुए हैं यहाँ पे, क्या वाकई में ये अब हाथ जोड़ने के लायक हैं? भैया आप उसी लायक हैं क्योंकि हार गए हैं, अब ज्यादा हाथ जोड़ने वाले हैं, इसीलिए ये आप देख पा रहे हैं। चलिए इसका कुंडली हम देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आप देखेंगे तो परवेश साहिब सिंह जो है ना यहाँ से जीत जाते हैं। कहाँ से जीत जाते हैं? तो न्यू दिल्ली जो है ना, न्यू दिल्ली जो विधानसभा है वहां से परवेश साहिब सिंह जीत जाते हैं। और वहीं अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपने आप को इस सीट पर बपोती मान चुके थे कि ये सीट जो है न्यू दिल्ली का सीट ये मेरा ही है, ये सेकंड पोजीशन पर आ जाते हैं और चुनाव हार जाते हैं। चलिए आप तो ये बता दिए, लेकिन कितने वोट से हारे ये भी हमको बता दीजिए। तो टोटल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से जो जीते हैं परवेश सिंह, इन्होंने 30,088 वोट लेकर के आए। कितना लेकर के आए? तो 30,088 वोट लेकर के आए। आपको क्लियर कर देते हैं सारी चीजें। 30,088 वोट लेकर के आते हैं। और वहीं अरविंद केजरीवाल कितना लेकर के आते हैं? तो 25,999 वोट लेकर के आते हैं भैया। तो ये इनका आंकड़ा रहा। अब कहेंगे सर ये भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है परवेश सिंह, ये कितने वोटों से जीत जाते हैं? तो आपको बता देते हैं 4,089 वोट से जीत जाते हैं। यानी कि यदि 4,089 वोट लेकर के अरविंद केजरीवाल आ जाते और इससे ज्यादा, तो बिल्कुल ये जीत जाते। लेकिन यही तो खेला हो गया और अरविंद केजरीवाल अपने ही सीट से हार गए। और यहां से और भी कैंडिडेट को आप देख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थर्ड पोजीशन पर 4,568 वोट ला करके रहे हैं। और ये कैंडिडेटों का हिस्ट्री आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे 30 वोट भी लेकर के आए हैं, इससे और भी आगे आपको हम दिखाएंगे। देख लीजिए 8 वोट लेकर के आए हैं। भैया आप खड़े क्यों हुए थे भाई? देखिए 4 वोट लेकर के आए हुए हैं। भाई साहब आप खड़े क्यों हुए थे? इससे तो ज्यादा नोटा का वोट है भैया, नोटा में 314 आदमी वोट दे दिए हैं, लेकिन इस भाई साहब को देखिए 4 वोट मिला हुआ है दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये तो आपने ओवरऑल देख लिया। कैंडिडेटों की संख्या आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है भैया। न्यू दिल्ली का सीट वैसे भी हॉट सीट था, लेकिन हॉट सीट में भी
हॉट इसीलिए हो गया, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से और एक तरफ आम आदमी पार्टी से, दो बड़े बड़े चेहरा जो आपने यहाँ पे देखा, इसीलिए ये ज़्यादा हॉट हो जाता है। चलिए आपको हम आगे लेकर के चलते हैं, आगे अब कुंडली खंगालने वाले हैं। चलिए कुंडली थोड़ा सा देख लेते हैं। सर ये आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये आपको हम 1993 से बताने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हैं 1993 से, तो सबसे पहले देख लीजिए 1993 में कृतिक आज़ाद जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं। कहाँ से भारतीय जनता पार्टी से जीत करके आते हैं, उनका नाम है कृतिक आज़ाद। चलिए यहाँ से विधायक तो बने और 1998 में जीते कौन, शीला दीक्षित। आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। कहाँ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1998 में जीते 2003 तक, और 2003 में भी फिर से जीत करके आते हैं यही इंडियन नेशनल कांग्रेस से शीला दीक्षित ही, और इन्हीं यही यहाँ पे विधायक रह जाते हैं। उसके बाद का बात आता है 2008 में फिर से शीला दीक्षित इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीत जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे 2013 से शुरू होता है आम आदमी पार्टी का आंधी, यानी कि कह लीजिए सर आम आदमी पार्टी उस समय सुर्खियों में था और बहुत सारी चीज़ों को करने के बारे में अपने आप को वादा दिलाते हुए पूरे जनता का वोट बटोर लेने का काम किए, और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल यहाँ से जीत जाते हैं 2013 में। और 2013 से लेकर के 2015 और फिर 2015 में जब चुनाव होता है तो 2015 से लेकर के 20 तक ये यहाँ पे जीत जाते हैं, और 20 में फिर से जीत जाते हैं, और 20 से लेकर के 2025 तक विधायक रहते हैं न्यू दिल्ली के सीट से अरविंद केजरीवाल। चलिए सर ये तो क्लियर हुआ, आम आदमी पार्टी से इनका ताल्लुकात है, ये भी सबको पता है। यानी कि सीधे से शब्दों में आप कहें सर 2013 से लेकर के 2025 तक, यानी कि इस बार जो चुनाव हुआ वहां तक अरविंद केजरीवाल अपने सीट पर कायम रहते हैं कि भैया हम ये सीट को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, ऐसा इनको घमंड हो जाता है। लेकिन हुआ क्या, तो 2025 में आप देख लेते हैं कि पूरा खेला ही बदल करके रख दिया गया, और 2025 में आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं। और वहीं जी ये आप देख सकते हैं प्रवेश जो है, प्रवेश वर्मा, ये जीत जाते हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से ये विधायक चुने जाते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा हम बैक लेकर के चलते हैं, और पीछे यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। चलिए ये आप यहाँ पे जो आंकड़ा देख रहे हैं ये 2008 का आंकड़ा है, और 2008 का आंकड़ा में यदि आप देखेंगे तो बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। आईएनसी से शीला दीक्षित यहाँ पे विधायक रही है, 39,000 वोट लेकर के आई थी। इससे पहले आपको हम लेकर के आते हैं पहले, यानी कि क्या है 2013 में आपको देख लीजिए, यहाँ भी आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल का एंट्री होता है, और जैसे ही एंट्री होता है तो ये अपने सीट पर कायम रहते हैं। उस समय 44,000 वोट ला करके ये जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरे पायदान पर रहता है, और यहाँ भी आप देख लेंगे तो यहाँ भी ये जो है शीला दीक्षित दूसरे स्थान पर रहती है। 2015 का हिस्ट्री आप देखेंगे तो फिर से आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जीत करके आते हैं, और यहाँ से ये 57,000 कुछ वोट लेकर के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नुपुर शर्मा सेकंड पोजीशन पर रह जाते हैं। वहीं आपको हम और इसके बाद की कहानी बताना चाहेंगे, तो उसके बाद जो चुनाव होता है 2020 में, और इस समय भी आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं और फिर से विधायक बन जाते हैं न्यू दिल्ली सीट पर। भारतीय जनता पार्टी दूसरे पायदान पर रहते हैं। उस समय सुनील कुमार यादव यहाँ से दूसरे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी से हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से रमेश ये भारद्वाज सोभरवाल जो हैं थर्ड पोजीशन पर रहते हैं। लेकिन अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग 2025 के चुनाव का हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से एक नया चेहरा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप प्रवेश वर्मा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रवेश वर्मा का एंट्री इससे पहले इस चुनाव पर कहीं नहीं था, और इसके बाद आप देखेंगे ना तो इस चुनाव में प्रवेश वर्मा का फर्स्ट टाइम एंट्री इस चुनाव पर होता है, इस सीट पर होता है, और भारतीय जनता पार्टी से जीत जाते हैं। कितने वोट लाते हैं, तो 30,088 वोट लाते हैं, और अरविंद केजरीवाल कितना वोट लेकर के आते हैं, तो 25,999 वोट लाते हैं, और ये दूसरे पायदान पर रह जाते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल का घमंड जो था कि हम अपने सीट को हारेंगे ही नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली में हम अपना ही सरकार बना करके रखेंगे, हमें हराने वाला कोई नहीं है, और इस प्रकार का बयान देते हुए भी नजर आए कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े गद्दावर नेता मोदी जी से भी कहते हुए नजर आए कि आपको हमको हराने के लिए दूसरा जन्म लेना होगा, इस जन्म में आप हमको हरा ही नहीं सकते हैं भैया। इनका भी घमंड को जो है ना चूर चूर कर दिए, और बोल दिए कि भाई साहब आपका जो घमंड है आप अपने ही पास रखिए,
और इसी जन्म में ही इनको हरा करके दिखा दिए। तो अब इनका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिख रहा था, लेकिन अब इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा कहीं नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ये पूरे दिल्ली से हार चुके हैं और इनका सरकार अब नहीं बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का अब सरकार दिल्ली में बन जाने वाला है। तो इस विषय पर आपका क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। और ये पूरा दिल्ली का चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया, बड़ा मजा आ गया। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये भी बता दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल इस बार हार गए हैं, अपना भी सीट खो दिए हैं और दिल्ली को भी खो दिए हैं। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक बड़े प्रश्न के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।